नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके पसंदीदा चैनल पर, जहां पर हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साइटली आईपीओ का एनालिसिस करते हैं। आज ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है। जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस के बारे में, इनकी वर्किंग प्रोफाइल के बारे में, कैसे काम होता है, क्या क्या काम होता है और कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है, एनएससी बेहतर है या बीएससी। बीएससी लिस्टेड कंपनी है, एनएससी अनलिस्टेड है, तो कहाँ बाय किया जा सकता है, कहाँ सेल करना होगा, तमाम सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गौड़, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम बीएससी के बारे में। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी शुरुआत जो है 1875 में हुई थी। इनिशियल लेवल पर मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था, इसलिए इस स्टॉक एक्सचेंज का नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार 1995 में अपना इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बोल्ट स्टार्ट किया। और अगर देखा जाए तो बीएससी की खुद की अपनी एक डिपॉजिटरी जिसको सीडीएसएल बोला जाता है, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सीडीएसएल में शेयर्स को होल्ड करने के लिए, जैसे हम हमारे बैंक अकाउंट में पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही हमारा एक डीपी अकाउंट होता है जिसमें हम हमारे शेयर्स को होल्ड करते हैं। वही डीपी जो है सीडीएसएल है जिसमें शेयर होल्ड होते हैं। ये खुद भी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। बीएससी ने 2017 में अपना खुद का आईपीओ लेके आया जो कि एनएसए पर लिस्टेड है, और वर्तमान में अगर इसके स्टॉक की प्राइस की बात की जाए तो 7200 के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है। फेस वैल्यू की बात करूं तो ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है। अगर हम देखें कि बीएससी काम क्या क्या करती है, तो इक्विटीज में काम करती है बीएससी, डेरिवेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल है, साथ ही साथ एसएमई प्लेटफॉर्म है, म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस है, तमाम सारे ये प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बीएससी काम करती है। बीएससी दुनिया का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। यहाँ इसकी जो स्पीड है वो है 6 माइक्रो सेकेंड पर ट्रेड की। अब एक बार हम अगर देखें कि एनएससी की बात करते हैं तो एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 1992 में इसकी शुरुआत हुई। एनएससी ने अपना सबसे पहला 1994 में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यानी कि नेस्ट की शुरुआत की। यहाँ से डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हुआ, और जो पेपर ट्रेडिंग होती थी, या हम यूँ कहें कि जब खड़े होकर बोली लगाई जाती थी, वो बोली बंद हुई और धीरे धीरे मार्केट को रेगुलेटेड किया गया और ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेडिंग होना स्टार्ट हुई। एनएससी का अगर हम इंडेक्स की बात करें तो एनएससी का इंडेक्स जो है निफ्टी 50 है। बीएससी का इंडेक्स जो था वो सेंसेक्स था। निफ्टी 50 की अगर कैलकुलेशन की बात की जाए तो टॉप 50 कंपनीज जो है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर जो एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी, उसकी कैलकुलेशन की जाती है। इसमें टॉप 50 कंपनी हमेशा रहती है, उन कंपनीज के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको अंदर और बाहर किया जाता है। एनएससी का खुद का भी एक डिपॉजिटरी है जो कि एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इंडिया में सबसे पहली बार डेरिवेटिव मार्केट की जो शुरुआत हुई वो एनएससी ने की, जो 2000 में पहला डेरिवेटिव इंडिया में एनएससी ने लॉन्च किया था। अगर एनएससी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो एनएससी इक्विटीज में, डेरिवेटिव्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ्स में, कमोडिटीज में, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, तमाम सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है। मार्केट शेयर की बात की जाए तो एनएससी का जो मार्केट शेयर है इंडिया के सारे जो एक्सचेंजेस हैं उनमें, तो 79.40 के आसपास का मार्केट शेयर एनएससी का होता है। मतलब मार्केट लीडर हम एनएससी को बोल सकते हैं। तमाम सारे बीएससी है, एमसीएक्स है, एनएससी है, एनसीडीएक्स है, एमएसईआई है, इन सभी में एनएससी का जो वॉल्यूम है वो करीब करीब 79.40% है। मतलब सारे एक्सचेंजेस में एनएससी जो है लीडर है। अब हम एक बार एनएससी और बीएससी दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो 1875 में बीएससी एस्टेब्लिश हुआ, 1992 में एनएससी एस्टेब्लिश हुआ। अगर इंडेक्स वाइज बात की जाए तो बीएससी का इंडेक्स जो है वो सेंसेक्स है, एनएससी का इंडेक्स जो है निफ्टी 50 है। डिपॉजिटरी की बात करें तो सीडीएसएल बीएससी की डिपॉजिटरी है, वहीं एनएसडीएल एनएससी की डिपॉजिटरी है। बीएससी अपना आईपीओ 2017 में लॉन्च किया, एनएससी का आईपीओ अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। बीएससी ने अपना डेरिवेटिव 2000 में लॉन्च किया था, और एनएससी ने भी अपना डेरिवेटिव सबसे पहले 2000 में ही लॉन्च किया था। अगर हम ट्रेडिंग स्पीड की बात की जाए तो 6 माइक्रोसेकंड की ट्रेडिंग स्पीड बीएससी की और 5 माइक्रोसेकंड की जो स्पीड है वो एनएससी की है।
मार्केट कैप की बात की जाए तो 3,70,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप जो है बीएससी का है, वही 3,80,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप बीएससी का है। डेरिवेटिव मार्केट में लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल है बीएससी में, वही वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो है एनएससी में डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो बीएससी की जो टेक्नोलॉजी वो बोल्ट है और एनएससी की जो टेक्नोलॉजी वो नेस्ट है। इन्वेस्टर आउटसोर्स की बात करें तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स में और एसएमई प्लेटफॉर्म में बीएससी ज्यादा पसंदीदा, वहीं अगर बिग इन्वेस्टर्स की बात करें या एफआई में बात करें तो उनके बीच में एनएससी की वैल्यू ज्यादा है। अब हम अगर बात करें कि सोर्स ऑफ अर्निंग की तो लिस्टिंग फीस से बीएससी पैसा कमाती है, ट्रेडिंग चार्जेस से पैसा कमाती है और डेटा सर्विसेज से बीएससी पैसा कमाती है। वहीं अगर हम एनएससी की बात करें तो ट्रेडिंग चार्जेस, डेटा सर्विसेज के थ्रू बीएससी पैसा कमाती है। और लिस्टिंग की बात की जाए कि किस एक्सचेंज पर कितनी कंपनीज लिस्टेड है तो बीएससी पर 5500 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, वहीं एनएससी की बात की जाए तो 2200 के आसपास कंपनी लिस्टेड है। बट अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की और लिक्विडिटी की बात करें तो बीएससी की कंपनीज की तुलना में एनएससी पर काफी ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है। बीएससी करंटली एनएससी पर लिस्टेड है और जिसका प्राइस 7,200 के आसपास है, 2 रुपए फेस वैल्यू है और इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो 327 रुपए के आसपास। वहीं अगर हम एनएससी के शेयर की बात करें तो सबसे पहले तो बात यह आती है कि एनएससी तो लिस्टेड ही नहीं है, तो फिर इसको ट्रेड कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों एनएससी का जो शेयर है ये अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी प्राइस 1650 रुपए के आसपास अभी चल रही है। वर्तमान में इसकी जो फेस वैल्यू वो 1 रुपए की है। तो बिजनेस परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो बीएससी के मुकाबले एनएससी के पास एक एज मिलता है। साथ ही साथ इसकी जब लिस्टिंग होगी तब एग्जैक्ट प्राइस या फिर यूं कहें कि फेयर वैल्यू निकलकर सामने आएगी। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि बीएससी और एनएससी दोनों ही प्लेटफॉर्म पर स्टॉक खरीद और बेच सकते हैं और वॉल्यूम और लिक्विडिटी के मुकाबले जो है एनएससी पर थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा है। दोस्तों आप इन्वेस्टिंग के लिए किसे ज्यादा पसंद करेंगे, बीएससी या एनएससी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छा वीडियो लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।